मेरा स्क्रीन, पेंट का स्क्रीन देख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है। यस तो यस मैम। तो मैं आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाया था? ये बहुत इजी है। तो आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊंगी क्या? मैपिंग। तो फर्स्ट कौन बताएगा? गुड इवनिंग मैम। मैम ये तो कुछ वही मैप है ना जो मैप देखकर। हाँ मैम जो मैप देखकर यानी कि क्वेश्चन आएंगे, मैप देख देख कर आंसर लिखना होगा, हाँ वही है हाँ, ना? और वही है। तो यहाँ पे देखो ये मैपिंग। तो कोई एक बताओ, मैप किसको कहते हैं? आप मैप किसको कहेंगे? डेफिनेशन। मैम जिससे हम लोग लोकेशन पता लगाते हैं। अच्छा, लोकेशन का पता लगाता है। तो लोकेशन का पता लगाने के लिए आपको मैप कैसे आप किसको मैप बोलेंगे? तो आप चाहो तो मुंह से ही बोल दे सकते हो वो मैप है, या कुछ कॉपी में, कुछ पेपर में आप लिख के ड्रॉ करके दे दो, वो मैप है। कौन कौन सा वाला मैप होंगे? मैम जो लिख कर कॉपी में जो ड्राइंग करके दे देते वही मैप मैप है। ठीक है, तो ड्राइंग, तो मैं अगर ड्राइंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जिससे हमें किसी चीज की लोकेशन जानने में इजी होता है। संजना, आपका साउंड ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है सर। अच्छा, मैं अगर ऐसे कुछ ड्रॉ करूं, तो ये क्या मैप है? नो मैम। क्यों नहीं है मैप? नो नो मैम। मैं क्योंकि यहाँ पे मैम। कोई लोकेशन लिखा नहीं है। हम इसमें कोई एग्जैक्ट वो नहीं है डिस्टेंस, जैसे कि हमें दिया रहता है कि एक स्केल का इतना होता है, ये भी नहीं दिया हाँ, गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का जो मैप, आपको जो भी मैप आप लोगों को बोलेगा कि ये मैप है क्या नहीं, आप लोगों को फर्स्ट आपको ढूंढना है वहां पे कुछ स्केल वगैरह दिया है कि नहीं। आप लोगों का जो मैप, इंडियन मैप या कोई भी मैप, जरा रुको, मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड शायद किए हैं, देखो। हाँ, ये एक बेंगलुरु का एक मैप दिया गया है, यहाँ पे है, ठीक है। देखो, यहाँ पे ये रोड है, ये रेल लाइन। तो यहाँ पे कुछ मैप में कुछ इंडिकेशन सिंबल 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 से हम कुछ बोल रहे हैं। क्यों? देखो यहाँ पे ये जो लाइन दिया गया है, ये एक सॉलिड लाइन दिया गया है, पर यहाँ पे देखो ब्रेक है। क्यों? तो इस लाइन को हम रेल लाइन, हमको ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे ये रेल का मैप में ये यहाँ पे रेल लाइन है, ये समझा गया है। और ये है एक रोड। तो ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेशन जो है, ये सब सिंबल आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा लिख के कि ये इसका मतलब ये रेल लाइन यहाँ पे बोल रहे हैं, ये है रोड, हाई रोड, जो भी। और देखो यहाँ पे डिस्टेंस का मेजरमेंट भी दिया गया है, पर यहाँ पे देखो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ, ये 18 किलोमीटर है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, पर यहाँ पे आप लोगों को दो जगह का डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, ये आपको एक्यूरेट बोल दिया गया है। पर मैप में तो 18 किलोमीटर दिखा नहीं दे पाएंगे ना, तो वहां पे एक स्केल हम लोगों को चूज करना पड़ता है।
1 सेमी स्पेस के लिए या 1 मिलीमीटर जो भी कहो, वो सब चूज करके वहां पे आपको यहाँ साइड में लिखना पड़ता है। 1 सेंटीमीटर स्पेस मतलब 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कोई भी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ता है यहाँ, नहीं तो ये मैप नहीं होंगे। ये एक कंप्लीट मैप है, रोड मैप। और है लॉन्ग, देखो यहाँ पे जितने भी है कुछ लाइन सेगमेंट में डिवाइड किए हैं। शॉर्ट जो जो शॉर्ट रोड है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए शॉर्ट लाइन सेगमेंट लिए गए हैं, और लॉन्ग जो रोड है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लॉन्ग लाइन सेगमेंट ली गए हैं, यहाँ पे लिए जाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने कहा ये 18 सेंटीमीटर जो है, जरा रुको, यहाँ पे जो 18 किलोमीटर दिए गए हैं, तो ये है उनका एक्चुअल डिस्टेंस, ये दो स्थानों का। पर यहाँ पे जो ड्रॉ किए गए हैं, यहाँ पे मैप में है, पर ये मैप में दिखाया गया डिस्टेंस, ये इसका लेंथ और एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है। ऐसे करके ही वहां पे ये मैप में दिखा जाता है। मैं चाहूँ तो कोई भी ले लूं, ऐसा नहीं है। ये जो लेंथ यहाँ पे ये जो लिए है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो लिए है, ये 18 किलोमीटर से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके लिखते हैं। और आप लोगों को पेपर में स्केल वो लेना है। आप लोगों का जो बार डायग्राम के टाइम आप लोगों को एक स्केल लेना पड़ा था, याद है ना? यहाँ करके आप लोगों को एक स्केल लेना पड़ रहा था। Yes, तो ma'am. यहाँ पे भी जब मैप आप लोगों को करना पड़ेगा तो एक स्केल आपको चूज करना होगा। 1 सेमी स्पेस या 1 मिलीमीटर स्पेस के लिए वो सब वहां पे मैप में आपको देने होंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी है, और एक जरा रुको, ये देखो, ये भी एक कार्टून है रोड मैप की। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से कोई जाए तो आपका जो पिक्चर है वो एक पर्सपेक्टिव मेंटेन करता है। पर मैप में आप देखो, यहाँ पे देखो, कोई पर्सपेक्टिव यहाँ पे मेंटेन नहीं किए गए, क्योंकि पर्सपेक्टिव ओनली ड्राइंग के टाइम वो ध्यान में रखना चाहिए। पर आप लोग जब यहाँ पे मैप ड्रॉ करेंगे तब सबका साइज देखो इक्वल है, वहां पे कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये मैप के टाइम ध्यान रहना चाहिए। ओ है, और हाँ देखो, जब आप गूगल मैप में देखोगे तो आप गूगल मैप में जब पूरे वर्ल्ड का आप कोई मैप देखोगे तो ये इतने सारे स्पेस में आपका पूरा वर्ल्ड का पूरा मैप यहाँ पे ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। पर अगर इंडिया का मैप ले लो या आपका खुद का यूपी का ले लो या मेरा वेस्ट बंगाल का ले लो, तो मैं यहाँ इसमें ही उनको दिखा सकती हूँ। तो इसका मतलब मैप का साइज इक्वली है। मैं चाहूँ तो पूरा एशिया का मैप भी इसमें ही दिखा सकता हूँ, या खुद यूपी का भी ले सकती हूँ, या वेस्ट बंगाल का, या मेरा कलकत्ता का। तो जो भी हो, मेरा साइज, मैप का साइज सेम ही है। पर डिफरेंस कहाँ है? कहाँ है? कौन बोलेगा? हाँ, डिफरेंस ये ये
ये देखो, ये जो मैं बॉक्स दिखा रही हूँ, इस बॉक्स के अंदर आपका एशिया का मैप भी दिखाना पड़ेगा। वहां पे दिखाते हैं, इस साइज में ही दिखाएंगे। एशिया का मैप हो, यूपी का हो, या मेरा वेस्ट बंगाल का हो, या मैं जहाँ रहती हूँ कलकत्ता, कलकत्ता का हो, तो कोई भी हो, इस बॉक्स में ही उनको ड्रॉ करना है, दिखाना है। तो इसका मतलब मैप का साइज इक्वल है, पर डिफरेंस कहाँ पर है? एक जगह पे वो डिफरेंस है। अगर एशिया का मैप अगर इस जगह में मैं दिखाऊं, तो वहां का डिस्टेंस कैसे होंगे? बहुत ही छोटा छोटा होंगे ना। तो वहां पर मुझको स्केल लेना पड़ेगा कुछ ज्यादा, या आप 1 सेमी या 1 मिलीमीटर, आप 100 किलोमीटर लेंगे। पर जब मैं यूपी का, अगर आप लोगों का स्केल, यूपी का मैप यहाँ पे दिखाऊं, तब यूपी एक एशिया में ही एक छोटे जगह है, तो वहां का कोई भी डिस्टेंस उस एशिया के मैप से कुछ अलग ही होंगे, वहां का डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही होंगे। तो वहां पे स्केल मैं 1 मिलीमीटर के जगह 1 सेंटीमीटर ले सकती हूँ, और 1 सेंटीमीटर मैं 10 किलोमीटर लूंगी। तो मैप का साइज सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हर मैप का डिस्टेंस और स्केल इक्वल होंगे। पर एक ही मैप में देखो, एक ही मैप में, ये जो मैप है, इस मैप में इस दो जगह का डिस्टेंस का जो मैंने स्पेस लिए है, जो स्केल लिए हैं, और यहाँ का जो स्केल लिए है, वो इक्वली होंगे। यहाँ पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्पेस 10 किलोमीटर अगर यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे भी एक ही लेंगे। तो एक मैप के लिए जो डिस्टेंस का स्केल है, वो कभी भी अलग नहीं होंगे। पर दो अलग अलग मैप के लिए आप दो अलग अलग स्केल चूज कर सकते हो, और वहां पे आपको चूज करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं कहा, अगर आप एशिया का मैप यहाँ पे दिखाए, तो आपका जो स्केल होगा, और आप यूपी का अगर स्केल दिखाएंगे, मैप दिखाएंगे, वहां का स्केल उससे अलग ही होंगे। अब क्लियर हुए मैप? ये सब मैप का एक एलिमेंट्स है। ये सब अगर एक मैप में होंगे, तभी हम कह सकते हैं हाँ यही मैप है। अगर ये सब अगर ना हो, तो कभी भी उसको हम मैप नहीं कहेंगे। ठीक है, ये सब मैप का एलिमेंट्स है। क्लियर हुए? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ Yes, पे ma'am. जो आपका जो मैप में जो भी आपको कहा, आप यहाँ पे जो एलिमेंट्स वगैरह मैं पॉइंट करके बोले हैं, तो ये सब आपके यहाँ पे है। ठीक है, वहां पे सभी है। तो ये है आपका मैप का एलिमेंट्स। तो ये सब एलिमेंट्स को लेकर देखो यहाँ पे ये पिक्चर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्सपेक्टिव मेंटेन किए गए हैं। दूर से ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, पर इसको जब मैप में हमने उसको दिखाया है, तो देखो सबका साइज इक्वल है। तो इसलिए आपको आपको ये ध्यान में रखना है, मैप में कभी भी कहाँ किसी जगह पे पर्सपेक्टिव नहीं होंगे। और यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे देखो ये मैप, देखो ये सब कहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, पर पेंटिंग में, पिक्चर में ही आपको सब बताया गया है।
ये डॉलर साइन मतलब यहाँ पे एक बैंक है। गूगल मैप, ठीक है ना, आप लोग गूगल मैप देख सकते हो। गूगल मैप, वहां पे देखोगे कहीं रेस्टोरेंट वगैरह है तो आपका खाने का कुछ कढ़ाई वगैरह वहां पे आपको दिखाएगा गूगल मैप में, ठीक है। ऐसे करके अगर कुछ बैंक है तो वहां पे ऐसे सिंबल दिखाएंगे। अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहां पे प्लस साइन, रेट करके प्लस साइन दिखाएंगे। तो ये सब आपको बिना लिख के ही आपको सिंबल यूज करके बताया गया है कि यहाँ पे क्या है। तो यही खासियत है मैप में। ये सब मैप में मेंटेन करते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। क्लियर ओके हो मैम। गए? ओके मैम। ओके तो मैम। देखो यस यहाँ, मैम। तो यहाँ पे देखो एक आप लोग का ये बहुत ही इजी है। आप मजे लेके आप यहाँ पे ये कर देना। क्यों, देखो यहाँ पे क्या कलर करने को आपको कहा है। देखो आप लोग मैप देखते हो ना, जब इंडिया का मैप, हर स्टेट का एक अलग कलर है, माउंटेन का अलग कलर दिखा जाता है। आप जब सी देखते हो वहां पे ब्लू कलर। तो हर जगह के अगर कुछ फॉरेस्ट वगैरह है वहां पे ग्रीन कलर यूज करते हैं। तो ये कलर क्यों यूज करते हैं जानते हो? ये कलर यूज, ये मैम ब्लू, अट्रैक्ट करने के लिए। नहीं 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 नहीं, ब्लू मतलब वाटर, ठीक है। जहां जहां मैम ब्लू समझने में कलर, आसानी होती है फिर। हाँ वो मैप का खासियत तो यही है, आपको बिना बताए आप देख के ही समझ जाओगे। तो कहाँ पे पानी है, पानी कहाँ कहाँ मिलेगा, वो आपका ब्लू दिखा जाने से आप लोग को मालूम मालूम पड़ जाएगा। ब्राउन, जो ब्राउन कलर है वो माउंटेन वगैरह आपको दिखाने के लिए। जो ग्रीन है, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है, वो ग्रीन कलर करके आप लोगों को वो दिखा जाते हैं मैप में। तो ये सब मैप आप जब देखोगे तब आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पे भी एक आपका मैप दिया गया है, वहां पे आपको कलर करने को कहा है। कौन सा वाला? ब्लू वाटर, जहाँ पे वाटर मैम लिखा गया होगा वहां मैम पे। हाँ बोलो। मैम मेरे पास कलर नहीं है। कलर नहीं है आपका? ठीक है, तो कलर नहीं है और क्या कर, कलर नहीं है, मैम ये तो कुछ हजम नहीं हुआ। आप कभी भी पेंटिंग नहीं करते? मैम हाँ बोलो बोलो। मैम ये बनाना है। आपके पास बुक है ना, नहीं बुक के ऊपर ही आप कर देना। मैम, नहीं है मेरे पास बुक। बुक नहीं है तो आप ये नो ड्रॉ मैम। ड्रॉ कर पाओगे कॉपी में? यस मैम। हाँ कॉपी यस में मैम। ड्रॉ करके आप कर देना। ओके मैम। ओके मैम। मेरे पास भी बुक नहीं है मैम, मैं भी कॉपी में कर दूंगा। हाँ कॉपी में कर देना। ये बहुत ही फनी है, ये देखो ना मैप, ये मैप जो चैप्टर है वो बहुत ही फनी है। देखो जहाँ वाटर होंगे ब्लू, देखो वहां पे देखो एक लेक है तो यहाँ पे ब्लू ही करोगे, ठीक है। रेड, फायर स्टेशन, जहाँ पे फायर स्टेशन है वहां पे रेड कलर करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में आपको ऑरेंज करना पड़ेगा, तो येलो करना पड़ेगा स्कूल में। पार्क जहाँ लिखा है वहां पे ग्रीन, जानते हैं क्यों क्यों ग्रीन किया गया है वहां पे। और यहाँ पे फायर स्टेशन क्यों रेड दिया, क्या मालूम है? मैम डेंजर, क्योंकि पार्क में ग्रीनरी होती है, उसको मतलब हाँ इसलिए ग्रीन। इसलिए। और फायर स्टेशन में मतलब उसकी गाड़ी डेंजर, भी रेड होती है हाँ और आग डेंजर। का कलर और भी रेड। लाल वो इंडिकेटर यूज करते हैं ना जब आते हैं, लाल इंडिकेटर है। और ये जहां जहां पे डेंजर इंडिकेशन हो, जहां जहां डेंजर बोलना पड़ता है वहां पे रेड कलर यूज करते हैं। स्टॉप, डेंजर, वहां पे सब रेड। तो कॉलेज जहाँ पे है वो पिंक। तो ऐसा करके आप लोग, मैम हाँ बोलो। मैम हाँ मैम इसे ये क्या कॉपी में बनाना होगा या फिर बुक में ही कलर कर सकते हैं? अगर आप बुक में कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। और यहाँ पे देखो मार्क अ ग्रीन एक्स,
एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। तो यहाँ पे रोड सी जहाँ पे लिखा गया है और नेहरू रोड जहाँ पे है उसका इंटरसेक्शन। तो देखो ये बोर्ड देखते हैं कहाँ पे रोड सी है, रोड ये यहाँ पे है रोड सी और नेहरू रोड को क्या यहाँ पे। तो दोनों रोड का इंटरसेक्शन कौन सी जगह है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन से एक्स लिखना है, ठीक है। और ठीक ऐसे करके ग्रीन से वाई लिखना पड़ेगा। कौन कौन से इंटरसेक्शन में, रोड ए और गांधी रोड। गांधी रोड और रोड ए का इंटरसेक्शन कहाँ पे है, देखो गांधी रोड ये और रोड ए इस जगह। तो ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे आपको y लिखना है ग्रीन से, ठीक है। ऐसे करके आप, बहुत ही मजेदार है, तो आप ये जरूर करना। ड्रॉ ए मैप ऑफ योर क्लासरूम, प्रॉपर स्केल सिंबल, डिफरेंट, ट्राई करना। स्कूल कॉम्पाउंड, ठीक है। ये 2-3 आप स्कूल में तो अभी नहीं हो, तो क्लासरूम और स्कूल कॉम्पाउंड का मैप करना आपके लिए डिफिकल्ट हो गए। तो ये नंबर 4 आप जरूर करना। ड्रॉ ए मैप, गिवन इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट शी रीचेस योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी। ये तो आप कर ही सकते हो। अगर मैं आपके घर जाऊं तो आप कैसे, आपका घर में मैं आऊं तो वो कैसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे, तो ये मैप करना, ठीक है। तो ये नंबर 4 और नंबर 1 जरूर आप करना, ठीक है। ओके मैम। ये बहुत इजी है। तो ओके जो मैम। इम्पोर्टेंट है और बहुत ये भी इजी है, तो ये फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस, ये मैं आपको आज कुछ देखो, उस दिन 3 डायमेंशनल फिगर मैं 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब बताओ यहाँ पे 3 डायमेंशन कौन कौन सी जगह हम लोग बोल सकते हैं, उनका लेंथ, ब्रेथ, हाइट कौन कौन सी है, बोलो। मैम जो नीचे वाला हिस्सा है, जो सबसे लोएस्ट में है, वो है उसका लेंथ। जो उसके साइड में है वो है उसका ब्रेथ, और जो उसकी लंबाई है उसको हाइट। एक्सिस ड्रॉ करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए ये इजी होगा। ध्यान में रखना, ध्यान में ये पर देखना है, ठीक है। देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इन दो को हम लोग कहते हैं एक्सिस। ये भी एक्सिस है और ये भी परपेंडिकुलर है।
यहाँ पे आप लोगों को ये लगता है ये कैसे होंगे, ये तो एंगल तो 90 डिग्री नहीं है। अगर इसको अगर हम थोड़ी बहुत घुमा देंगे तो इसको हम देख पाएंगे कुछ ऐसे होंगे 90 डिग्री एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। तो इसको अगर हम एक्स एक्सिस कहेंगे और इसको अगर वाई एक्सिस कहेंगे और इसको अगर हम जेड कहेंगे तो ये गया आपका 3 डायमेंशनल फिगर का एक्सिस। जहां पे आप लोग 2 डायमेंशनल फिगर में आप लोग एक्सिस जानते थे कौन कौन से होते थे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक एक्सिस आप लोगों को मालूम पड़ा, ये है जेड एक्सिस। मैं ऐसे करके ड्रॉ किए है इसलिए जेड एक्सिस इस तरफ था। अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करते, देखो अब मैं इसी बॉक्स को ड्रॉ कैसे करूंगी, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल लाइन ये, इसके पैरेलल लाइन ये, इसके पैरेलल लाइन ये हो गया। इसका ही पैरेलल लाइन, इसका पैरेलल लाइन ये ड्रॉ किए, ठीक है। इस एक्सिस का पैरेलल लाइन, इस ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये वाई एक्सिस और इस एक्सिस का पैरेलल। तो हो गया एक 3 डायमेंशनल फिगर। तो 3 डायमेंशनल फिगर कैसे ड्रॉ, कैसे हम लोग, और ये यहाँ पे जो कंप्यूटर्स में एक बार या आप लोग फिल्म में जो देखते हैं तो कैसे होते हैं, ऐसे ये एक्सिस ही, ये एक्सिस को कैसे भी करके घुमा फिरा के ये फिगर चेंज होता है, इसीलिए उसको 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, 3D इफेक्ट। कंप्यूटर में जहां पे भी आप लोग का 3D इफेक्ट देख पाओगे तो ये एक्सिस ही वो रोटेट करते हैं हर तरफ से। तो इस अगर यहाँ पे अगर ये एक्सिस रोटेट करता है इस तरफ तो ये सॉलिड कैसे होंगे, कुछ घूम जाएंगे, इस तरफ से घूम जाएंगे। अगर ऐसे करके रोटेट करते हैं ऐसे करके तो ये सॉलिड भी ऐसे ही घूमेंगे। तो एक्सिस, तीनों एक्सिस एक साथ, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो एक साथ अगर घूमते हैं तो फिगर, सॉलिड फिगर भी एक साथ ही घूम जाएंगे, ठीक है। तो ये गया आपका 3D शेप का एग्जैक्ट जो आइडिया है, ठीक है। अब ये है उसका सरफेस। ये सरफेस प्लेन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, ठीक है। और जहां पे ये सरफेस और ये सरफेस, देखो ये दो सरफेस एक जगह पे मीट करते हैं तो ये होता है, हम पाएंगे लाइन, इनको कहते हैं एजेस, एज। तो एक सॉलिड फिगर के एज होते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ये एज, ये एज और ये एज, ये तीनों एजेस एक जगह पे मीट कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। तो सॉलिड फिगर के वर्टेक्स होते हैं। तो एक सॉलिड फिगर वर्टेक्स, वर्टिसेस, एजेस और सरफेस, ये तीनों मिलके ही एक सॉलिड हम
रेडी कर पाएंगे। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं एक सॉलिड के हम कौन कौन सी चीज देख पाएंगे, सरफेस, वर्टेक्स एंड एज। ठीक है, तो आपका जो बुक में है तो ये देखो फेस, एजेस। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करे व्हाट इज एक सॉलिड का वर्टेक्स कौन किसको कहेंगे, तो आपका आंसर होंगे सॉलिड का जो कॉर्नर्स है वो ही है वर्टेक्स। एज हम किसको कहेंगे, एक देखो ये जो सॉलिड है ये इस लाइन सेगमेंट से हम इसको पा चुके हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ये देखो ये सब ही सॉलिड है, तो हर सॉलिड का, एक मिनट मैं अभी आती हूँ। ठीक है,
सॉरी, सभी हो यहाँ पे, सब प्रेजेंट यस हो? मैम। ठीक है। यस मैम। कहाँ पे थी यस मैं? मैम। कहाँ पे थी? यस मैम। कहाँ पे थी मैं लास्ट? क्या बोल के गई थी? मैम एज एज फेसेस, एजेस एंड vertices। हाँ हाँ मैम आप सॉलिड शेप के बारे में बता रही थी। हाँ हाँ। अच्छा, मैं जो भी पढ़ाती हूँ आपको, आप लोगों को, वो क्लियर होते हैं ना आप लोगों को? क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों का आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं तो समझ नहीं पाऊंगी ना। तो अगर आप किसी भी जगह पे आप लोगों को डाउट लगते हैं, कुछ भी हो तो वो बोलना। अगर मेरे समझाने का स्टाइल, अगर स्टाइल से अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, वो भी बोलना, तो मैं कुछ अलग से भी ट्राई करके आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों को क्यों मैंने ये ऐसे करके बताया कि लास्ट क्लास में आप लोग ये कंफर्टेबल नहीं थे, आपको आप समझ नहीं पाए थे शायद, इसलिए मैं फिर से आप लोगों को ये एक्सेस वगैरह समझ रहा हूँ, ये ये तरीका अप्लाई कर रही हूँ। तो आप जरूर बताना, ठीक है? जहाँ पे भी आप लोगों को लगता है हाँ मैडम मैं तो यहाँ पे छूट गई, ये कुछ मेरे दिमाग में नहीं घुसा, तो जरूर बताना, ठीक है? तो देखो, ये सब मैं क्यों आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि जब आप लोग क्वाड्रेटरल पढ़े थे, वहां पे आप लोगों को पॉलीगॉन इस वर्ड से आपको परिचित हुए थे, ठीक है? पर पॉलीगॉन, तो बताओ तो पॉलीगॉन क्या है? क्योंकि यहाँ पे वो लगेगा, वो यहाँ पे भी यूज होंगे, क्योंकि वो पॉलीगॉन से ही रिलेटेड है। बोलो पॉलीगॉन क्या है, एक आइडिया दो, कुछ डेफिनेशन वगैरह नहीं चाहिए। पॉलीगॉन क्या है? पॉली मीन्स क्या है? मैनी। हाँ, और गॉन एंगल, तो जिसका बहुत सारा एंगल है तो वही पॉलीगॉन है। तो यहाँ पे पेपर में हम लोग पॉलीगॉन, क्या हो रहा है मेरा पेन? ये क्या? पेन कहाँ? पेन काम क्यों नहीं कर रहा है? जरा रुको, हाँ। माउस से काम चलना पड़ेगा, पेन यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो, तो पॉलीगॉन मतलब बहुत सारे एंगल, तो ये एंगल, ये एंगल, ये तो मैंने ये ढेर सारे, तो ये मैंने कॉनकेव पॉलीगॉन यूज ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे भी पॉलीगॉन, देखो यहाँ पे ये पॉलीगॉन, इतने सारे पॉलीगॉन यूज करके एक सॉलिड हमने पाए। तो यहाँ पे कुछ वो पॉली टाइप कुछ आएगा, तो क्या आएगा? पॉलीहेड्रॉन। आज यार लिखने से तो पॉलीहेड्रॉन मतलब क्या है? पॉली मीन्स मेनी,
आप लोग जानते हैं, पॉली मीन्स मेनी, तो हेड्रॉन मतलब क्या है, सरफेस, ठीक है। तो पॉलीगॉन का टाइम था तो बहुत सारे एंगल, तो यहाँ पे पॉलीहेड्रॉन मतलब बहुत सारे सरफेस, तो इसलिए ही तो बहुत सारे सरफेस मिलके हम लोगों को ये सॉलिड फिगर मिल रहे हैं। तो ये सब जो सॉलिड है तो ये पॉलीहेड्रॉन है। तो पॉलीहेड्रॉन का डेफिनेशन अगर आप लोग किसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जो पॉलीहेड्रॉन क्या है, जब ढेर सारे फ्लैट सरफेसेस, ये सब फ्लैट सरफेसेस, ढेर सारे फ्लैट सरफेसेस जब एक साथ जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे देखो एक एजेस में ये सब ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग जो फिगर मिलेंगे सॉलिड फिगर, उसको हम पॉलीहेड्रॉन कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक पॉलीहेड्रॉन 3D है, और डेफिनेशन में ही पॉलीहेड्रॉन में क्या है, फ्लैट सरफेसेस, तो इसका मतलब जो भी सरफेसेस हम लोगों को मिलेगा, जिस 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 सॉलिड का सरफेस फ्लैट है वो सभी पॉलीहेड्रॉनी है। तो सरफेस कैसे होंगे, फ्लैट। ठीक है, दूसरी पॉइंट, पॉलीगॉन टाइम, आप लोगों को ये भी एक था, वो सब जो लाइन थे वो सब स्ट्रेट लाइन थे, पॉलीगॉन, वो स्ट्रेट लाइन जुड़ जुड़ के एक पॉलीगॉन हम पाते थे। यहाँ पे भी जब यहाँ पे पॉलीगॉन मिलके ही ये पॉलीहेड्रॉन हम पाएंगे, तो इस जो एजेस हम लोग देखेंगे वो सभी एजेस स्ट्रेट लाइन होंगे। तो फुल स्टॉप, स्ट्रेट लाइन फुल नहीं लिखे क्योंकि आज लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन है, तो जो भी एजेस हमको देख पाएंगे वो सभी स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक पॉलीहेड्रॉन है, ठीक है। और शार्प वर्टेक्स मिलेंगे, जितने भी वर्टेक्स आप पाएंगे वो सब वर्टिसेस शार्प होंगे। आप लोग बॉक्स देखो, उनका जो कॉर्नर है वो सब शार्प है, तो शार्प वर्टिसेस होंगे, ठीक है। तो ये गया पॉलीहेड्रॉन। तो आप लोगों को तो ये अब आना पड़ेगा, तो आ रहे हैं शायद, जो कौन किस किस सॉलिड पॉलीहेड्रॉन है और कौन कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपका बुक में भी है, देखो पॉलीहेड्रॉन का मतलब वो जो भी एजेस होंगे तो स्ट्रेट लाइन होंगे। देखो ये जो स्फीयर है ये एक सॉलिड है, पर ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई शार्प वर्टिसेस नहीं है और कोई भी स्ट्रेट एजेस नहीं है, तो ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है, तो ये नॉन पॉलीहेड्रॉन है। ये देखो सिलेंडर, यहाँ पे भी कोई भी शार्प वर्टिसेस नहीं है और स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट एजेस नहीं है, तो ये नॉन पॉलीहेड्रॉन। तो सॉलिड सब है पर ये लेकिन कोन में तो है ना। हाँ बोलो बोलो। मैम कोन के टॉप में तो है एक वर्टेक्स। हाँ पर ये वन कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, उनका जो एजेस होंगे वो सब क्या होंगे, स्ट्रेट। कहाँ पे एजेस स्ट्रेट है, कर्व है ना। तीनों पॉइंट एक साथ होना चाहिए, फ्लैट सरफेसेस, यहाँ पे देखो सरफेसेस राउंड है, कर्व, सरफेसेस भी फ्लैट नहीं है ना,
तो तीनों एक साथ होना चाहिए, तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ फुलफिल करना चाहिए। एक है फ्लैट सरफेसेस, दूसरा वाला है स्ट्रेट एजेस, और तीसरा वाला है शार्प वर्टिसेस। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं पॉलीहेड्रॉन, जो भी पॉलीहेड्रॉन हम पाएंगे वो सभी सॉलिड फिगर है, पर हर सभी सॉलिड फिगर नॉट नेसेसरली वो पॉलीहेड्रॉन होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सभी सॉलिड फिगर है, पर ये पॉलीहेड्रॉन्स नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गए? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे देखो, ये कॉन्वेक्स और रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है। याद करो, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि सॉलिड फिगर ये सब सरफेस से ही हम उनको तैयारी कर पाएंगे। और एक सरफेस का मतलब एक 2D फिगर, सरफेस मतलब 2D फिगर, और 2D फिगर में हम पॉलीगॉन ड्रॉ कर पाएंगे। तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या था? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब था, याद करो, मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब था किसी भी दो पॉइंट को अगर जुड़ने से जो लाइन मिलेंगे वो अंदर होने चाहिए, फिगर के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स। और एक है, जब आप लोग एंगल वगैरह आप लोग जानेंगे तो तब उसका एंगल, जो इंटीरियर एंगल है, वो सब इंटीरियर एंगल 180 से कम होना चाहिए, 180 से कम। और कॉनकेव का मतलब क्या है? कॉनकेव का मतलब है अगर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस दो पॉइंट को अगर जोड़ अगर लेते हैं तो वो अंदर नहीं होंगे किसी एक। देखो, ये दो पॉइंट अगर जोड़ लेते हैं तो इस लाइन एरिया रीजन के बाहर है, तो ये है कॉनकेव। और एक जो डेफिनेशन है, हर इंटीरियर एंगल को 180 से कम होना चाहिए, पर देखो ये 180 से ज्यादा है, तो इसलिए इसको कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलीहेड्रॉन है, तो पॉलीहेड्रॉन का आपका जो टाइप्स है, तो उस टाइप से आप कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन भी हम पाएंगे। देखो कैसे। ये यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जो भी दो लाइन लिए, देखो रीजन के अंदर है। यहाँ पे याद रखना, ये टोटली एक फिगर है, तो चाहे तो मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट ले सकती हूँ। देखो, ये रीजन के अंदर ही है, ठीक है। ये पॉइंट देखो, जहां पे से दो पॉइंट लिए हैं मैं, वो सभी वो फिगर के अंदर ही है, कोई भी बाहर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन कौन कौन से फिगर नहीं होंगे, तो देखो मैं एक ड्रॉ करती हूँ।
इसको इस पॉइंट से, मैम हाँ बोलो, आप लोगों का कितने मैम एसएसटी क्लास होगा हाँ कब कब 7 बजे। मैम अभी ठीक है, अभी अभी खत्म कर देती हूँ, ये जरा देख लो। तो यहाँ पे देखो, मैं ये जो ड्रॉ किए हैं, अगर ये 2 पॉइंट मैं अगर जोड़ लेती हूँ, ये और ये, देखो ये फिगर से बाहर है, ठीक है। तो ये किसी भी 2 पॉइंट्स, पॉलीहेड्रॉन का किसी भी 2 पॉइंट अगर हम जोड़ के जो लाइन सेगमेंट पाएंगे, वो अगर पॉलीहेड्रॉन से बाहर होंगे, बाहर है, तो उस पॉलीहेड्रॉन को हम कहेंगे कॉन्केव पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। तो ओके मैम। तो ओके मैम। आप लोगों को यहाँ तक मैंने कहा, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझ आ दिया। तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन वो नेक्स्ट डे में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप फटाफट अब क्लास ऑफ हो जाओ, ठीक है। मैं आप लोगों का अटेंडेंस दे दूंगी, ठीक है। तो संजना जरा रुको, मैम मैं प्रेजेंट हूँ। हाँ हाँ, सभी को प्रेजेंट दे दूंगी। संजना, तो मैं मैम आज का होमवर्क है 10.2 का वो होमवर्क है ना। 10.2, और ये आज आज जितने तक पढ़ाए है ना, वो सब याद कर लेना, नेक्स्ट डे वो ओके मैम। आपको हेल्प करेगा। तो संजना, मैं सोम सर से बात करके आपके पेरेंट्स से बात कर लूंगी, ठीक है। तो ओके मैम।